देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के बीचों बीच एक अच्छी खबर आ गई है और वो ये है कि बच्चों की कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूर कर दिया। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, यानी कि अब देश में भी बच्चों के लिए जल्द कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद बढ़ सकती है। कोरोना वैक्सीन पर वो खबर आ ही गई जिसका सबको लंबे समय से इंतजार था। बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन कोवोवैक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने इसकी जानकारी दी। कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक और मील का पत्थर है। कोवोवैक्स को अब WHO की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन ने सुरक्षा और सक्षमता प्रमाणित की है। इससे पहले अदार पूनावाला ने कोवोवैक्स के ट्रायल की जानकारी देते हुए कहा था कि ये वैक्सीन 3 साल से ऊपर के बच्चों को दी जा सकती है। ये खबर ऐसे वक्त आई जब भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में बड़ी संख्या में वयस्कों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, लेकिन अब तक भारत में बच्चों की किसी भी कोरोना वैक्सीन को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में देश के हर माता पिता बच्चों की वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब ये इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। एक भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोवोवैक्स पर WHO की मोहर लग जाने से आशा की जा सकती है कि जल्द ही देश के नौनिहालों को भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का कवच मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब ओमिक्रॉन की खबर दिखाने से पहले कुछ जरूरी बातें आपके सामने। हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल लगातार हैं और इसीलिए हम इससे जुड़ी हर जानकारी लगातार आपको बताते हैं। हम आपको समाधान जो है वो बताते हैं। हम आपको डराते नहीं हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या है ये आपके लिए जानना जरूरी है। आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ हम आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ ओमिक्रॉन की खबर के जरिए सनसनी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। हम आपको जानकारी देकर आपको सजग करेंगे और हम मिलकर इस लड़ाई को निडर होकर लड़ेंगे भी और जीत कर भी दिखाएंगे। दिसंबर 2021 भारत में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया था और महज 16 दिनों में कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच गई। शुक्रवार को दिल्ली के पास यूपी में भी ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं। ये यूपी में ओमिक्रॉन के पहले 2 केस हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित ये दंपति गाजियाबाद के रहने वाले हैं और हाल ही में मुंबई से जयपुर होते हुए गाजियाबाद आए थे। हैरानी की बात यह है कि 15 दिसंबर को दोनों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फिलहाल ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही हैं। यह अब तक 40 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में 8 नए मामले सामने आए, जिनमें से 6 पुणे से, 1 केस मुंबई से और 1 कल्याण के डोंबिवली से आया है। शुक्रवार को दिल्ली में 10 और मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद दिल्ली अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गई है। यहाँ अब ओमिक्रॉन के 22 मामले आ चुके हैं। नीति आयोग ने शुक्रवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चेतावनी दी थी कि ये वेरिएंट देश में यूके से भी ज्यादा खराब हालात पैदा कर सकता है। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी। हालांकि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को और बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्यकर्मी लोगों के घर घर जाकर उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए कह रहे हैं। जिन इलाकों में वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है, वहां वैक्सीन को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो देश में ओमिक्रॉन के केसेस की भी हम बात कर रहे हैं, कितनी तेजी के साथ वो बढ़ रहे हैं और भारत में 100 के पार इसका आंकड़ा हो गया। बहरहाल कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया में तेजी के साथ फैल रहा है। ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था, लेकिन अब यूरोपीय देशों ने साउथ अफ्रीका को पछाड़ दिया। ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे देशों में ओमिक्रॉन की जो खतरे हैं वो और ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। अफ्रीका से लेकर अमेरिका और यूरोप से लेकर एशिया तक ओमिक्रॉन का अलार्म बज चुका है। आधी दुनिया में ओमिक्रॉन फैल चुका है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन जिस गति से बढ़ रहा है, उतनी रफ्तार से अब तक किसी भी वेरिएंट का विस्तार नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए मामलों में 98% ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। अमेरिका भी ओमिक्रॉन के खतरे का सामना कर रहा है। अमेरिका के 36 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन लोगों को लेकर चिंता जताई है जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। बाइडेन ने आशंका जताई कि सर्दी के मौसम में ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल सकता है। बाइडेन ने ओमिक्रॉन को रोकने के लिए बूस्टर डोज की जरूरत पर भी जोर दिया। If you're vaccinated, you have your booster shot, you're protected from severe illness and death. अमेरिका के अलावा कई और देशों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है। जापान के कंसाई एयरपोर्ट की एक महिला कर्मचारी में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, जिसने विदेश की यात्रा नहीं की थी। जापान में अपनी तरह का यह पहला केस है। कनाडा ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। वहां डेल्टा से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.